तीन कृषि कानून किसानों की बर्बादी के लिए है। उनकी आय भी दोगुनी नहीं हुई। जनता इस बार चुनाव में वोटों से इस सरकार को सबक सिखा देगी। किसान महापंचायत में सपा सुप्रीमो ने ऐलान किया कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में रालोद और महान दल से मिलकर सपा चुनाव लड़ेगी। बड़े और राष्ट्रीय दलों से कोई समझौता नहीं होगा। ये बातें बाजना के मोरकी मैदान पर किसान महापंचायत में रालोद नेता जयंत चौधरी के साथ आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही। वे शुक्रवार को मोरकी इंटर कॉलेज मैदान पर हुई किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर यमुना एक्सप्रेसवे पर अनाज मंडियां खोली जाएंगी, जहां किसानों का अनाज उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिया जाएगा। नए कृषि कानूनों को रद्द कराएंगे। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप, रात भर गांजा, जिसको देखना है यूपी में आ जा। हालात ये हैं कि पुलिस को नहीं पता कि वह किसको ठोक रही है। यहाँ हजारों की तादाद में किसान उनको सुनने के लिए जुटे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन जिलाध्यक्ष गिरीश यादव और पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। पूर्व सीएम ने तीनों नए कृषि कानूनों का खुलकर विरोध किया। कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती में मुनाफा होता है, लेकिन धान और मक्का किस भाव पर खरीदी जा रही है, किसानों को कितना घाटा हो रहा है, इस पर बात नहीं करते हैं। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश में 42,000 अनाज मंडियों की जरूरत है, लेकिन केवल 7,000 मंडियां ही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में मैनपुरी, इटावा, कन्नौज में नई मंडियां बनी थी। 2022 में सरकार बनने पर वह यमुना एक्सप्रेसवे पर मंडियां बनवाएंगे। कोरोना काल में जब देश में दवाओं और खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी, तो चंद कारोबारियों ने नए कृषि कानूनों की रूपरेखा तय करा दी और कुछ लोगों के हाथों में सब कुछ देने की साजिश रची गई। 3 नए कृषि कानून की लड़ाई लड़ रहे किसानों के साथ सपा पहले दिन से है। किसानों का आंदोलन हो या राकेश टिकैत प्रकरण, हर जगह सपा ने पूरा साथ दिया है। उन्होंने कहा कि जब अनुबंध पर खेती होगी तो मालिक कोई और होगा। ऐसे में जब खेती नहीं रहेंगे तो अन्नदाता, उसका परिवार और पीढ़ियां कैसे जिंदा रहेंगी। कोरोना काल में जब सब काम धंधे बंद हो गए तो किसान खेत पर डटे रहे। इसी वजह से देश की अर्थव्यवस्था संभल पाई। जीडीपी की बात करने वाले नेता उसमें कृषि और किसान के योगदान की बात नहीं करते हैं। उल्टे आज सरकारें किसानों को अपमानित कर रही हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। कोरोना काल में लोगों के मुंह और नाक बंद हुए थे। इस सरकार की आंख और कान भी बंद हो गए हैं। किसानों को रोकने के लिए सीमेंट की बैरिकेडिंग के साथ कीलें लगाई गई हैं। उनको प्रताड़ित किया गया है। ठंड में 200 किसान शहीद हो गए। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगा दिए गए हैं। लेकिन भाजपा वाले ये नहीं जानते, जो किसान अपनी एड़ी की ठोकर सख्त जमीन को दुरुस्त कर लेते हैं, वो सरकार को ठीक कर देंगे। यही किसान इस सरकार को दिल्ली से बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो भी किसान हैं, उनके पिता भी किसान हैं, इसीलिए उनको लोग धरती पुत्र के नाम से पुकारते हैं और वे उनके पुत्र हैं। केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि किसानों ने ही इस महामारी के दौर में भी देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है। वे दिन रात खेत में काम करते हैं, अधिकारियों की तरह घड़ी देखकर काम नहीं करते और उन पर ये कानून थोप दिए गए हैं। पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि यह मौजूदा सरकार किसानों और मजदूरों की दुश्मन है। योगी, मोदी दोनों ही उद्योगपतियों के एजेंट हैं। हम और अखिलेश यादव मिलकर आपके सहयोग से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। योगी बाबा को हम कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और उनको वापस गोरखपुर मंदिर में भेज कर रहेंगे। मुख्यमंत्री कितने भी मुकदमे दर्ज करा लें, लेकिन हम 3 काले कानून का विरोध करते रहेंगे। मुखी उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हो, अगर किसान की सरकार बनाना चाहते हो, अगर ऐसी सरकार बनाना चाहते हो जिसके सबसे बड़ी जिसकी प्राथमिकता इस क्षेत्र के होनहार नौजवान होंगे, तो आज उस रास्ता को मैं आपके आगे उस मंच को दिखाना चाहता हूं। उस मंच पे हम लोग खड़े हैं, एकजुट हैं, लेकिन गठजोड़ तो हमारा रहेगा। अगर सामाजिक गठजोड़ में तब्दील हो गया, जो कि आप लोग बना सकते हो, तब वाकई पूरे देश की राजनीति को बदलने वाली एक नई ताकत उभर के सामने आएगी। सुनते ही जो है ना, भारतीय जनता पार्टी वालों को जो है सांप सूंघ जाता है।
दोनों नारे ऐसे हैं, दोनों ही बात ऐसी, ना उन्हें भाईचारा पसंद ना उन्हें किसान पसंद। उन्हें ना किसान चाहिए, उनकी नजर में आप किसान नहीं हो, उनकी नजर में 300 लोग जो शहीद हुए वो किसान नहीं है। यहां कोई किसान नहीं है, उनकी नजर में आप दलाल हो, आप गवार हो, आपका इस्तेमाल करना है, आप खिलौना हो उनके हाथ का। इनके अहंकार को तोड़ो, ये पहला लक्ष्य होना चाहिए, चाहे चुनाव छोटे स्तर का हो बड़ा हो, इनका इलाज आप ही कर सकते हो। तो चलिए नारा लेते, किसान एकता, भाईचारा, चौधरी चरण सिंह। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, वो आए और महापंचायत को संबोधित करें। इस किसान पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय कुशल पाल जी, कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप एकजुट दिखाई दे रहे हैं, कोई घबराया हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लग गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं है, और किसान तभी रुकेगा जब तीनों कानून इस देश से बाहर चले जाएंगे, तीनों कानून का सफाया हो जाएगा। मैं संजय लाठर जी को बधाई देता हूं, और मैं सोच भी रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी किसान पंचायत में उन्होंने हमें लाठी क्यों दी। और ये मुझे लगता है ये बुजुर्गों ने कहा होगा कि लाठी से अच्छी कोई चीज नहीं है, आप लाठी से सम्मान करिए इनका। मैं बधाई देता हूं कि हमें लाठी दी, लेकिन हम और जयंत चौधरी जी दोनों नौजवान हैं, अभी लाठी की जरूरत नहीं है, अभी लाठी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने लाठी दे दी है तो कम से कम हम दोनों लोग ये जानते हैं कि लाठी कहां चलानी है। और ब्रज की धरती का हम धन्यवाद देते हैं, ये कृष्ण की धरती का हम धन्यवाद देते हैं, ये पुण्य की धरती है। और जैसा कि हमारे आदरणीय राजनीतिक सुमन जी ने कहा कि हमारे आपके सबसे बड़े किसान नेता अगर देश में कोई हुआ है तो वो चौधरी चरण सिंह हुए हैं। बताओ, आप पूरा इतिहास उठा लीजिए भारत का, आप सब बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम किया होगा, बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने न जाने कितनी जनसभाओं में उन्हें सुना होगा, मंच पे बैठे लोग हैं वो जानते होंगे। आप पूरा देश का इतिहास उठा लो, अगर कोई किसान नेता उनसे बड़ा हुआ हो तो हमें बता दो आप। और मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि देश के किसानों ने उन्हें अपना नेता माना था, इसलिए चौधरी चरण सिंह जी सबसे बड़े देश के नेता बनकर के आए थे। और आज सबसे ज्यादा जरूरत भी इस बात की है, ये जरूरत सबसे ज्यादा इस बात की है कि हमारा किसान खुशहाल हो, और किसान तब तक खुशहाल नहीं होगा जब तक किसान की बात करने वाले दल सत्ता में नहीं होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हमारे आपके जनप्रतिनिधि नहीं हैं। इनका एक एक फैसला उठा करके देखो, हम यहां बुजुर्ग जितने बैठे, जितने सभा में लोग हैं, याद कीजिए जब नोटबंदी की थी, हमने आपने सबने भरोसा कर लिया कि यह फैसला है जिससे भ्रष्टाचार और काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, सबने भरोसा कर लिया। बताओ आज कितने साल गुजर गए हैं, कौन सा काला धन वापस आ गया बताइए आप। और जीएसटी जो लागू की गई, जीएसटी कानून, जो जीएसटी कानून लागू हुआ था, आधी रात में जिस तरीके से देश की
आजादी का जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू हुई। जीएसटी लागू हो जाने के बाद बताओ कौन सा कारोबार हमारा बढ़ गया। अभी वैश्विक महामारी आई, दुनिया में किसी ने ऐसा लॉकडाउन नहीं किया होगा, दुनिया में किसी ने ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसी पाबंदियां लगा दी। यह सच है कि वो वैश्विक महामारी से बचने के लिए हमें और आपको सबको अपनी नाक और मुंह बंद करना पड़ गया। हमने भरोसा किया उनका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। उन्होंने कहा कि आपको मास्क पहन के रहना पड़ेगा। आपने सबने नाक और मुंह बंद कर लिया। लेकिन हम जानना चाहते हैं, बताओ भारतीय जनता पार्टी को कौन सी वैश्विक महामारी है कि उन्होंने अपनी आंख और कान बंद कर रखे हैं। और शायद ही ऐसे मुख्यमंत्री किसी को मिले होंगे। पहनावे से और कहने से तो योगी हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है गीता में, जो हमें जानकारी मिली है, वो यही है कि योगी वही होता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। बताओ ये योगी हैं क्या? क्या हमारे किसानों का दुख दर्द समझ पा रहे हैं? कोई दुख हमारा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा? और इधर तो अभी हरी टोपी तक बात नहीं आई है, हरी सफेद टोपी तक बात नहीं आई है, अभी तक तो लाल टोपी पे रुका हुआ है मामला। और ये हमारे किसान हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमें बुजुर्गों ने यही सिखाया है। और खेत में अगर कोई भड़कता है तो वो लाल रंग देख करके भड़क जाता है, यही तो सिखाया बुजुर्गों ने। बताओ, कभी कभी कुछ खेत में जो होते हैं वो लाल रंग देख करके भड़क जाते हैं, यही तो सिखाया गया। अब मैं नहीं जानता हूं कि लाल रंग देख करके कोई क्यों भड़क रहा है। इसलिए जहां ये पंचायत चल रही है, और वहीं मैं गाना सुन रहा था, एक अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग हैं या जो यहाँ के बहुत लोकप्रिय गायक हैं, कि अगली सरकार हो हमारी तो अगली सरकार तभी होगी जब हम भाईचारा का रास्ता अपनाएं, हम अपने किसान का रास्ता अपनाएं। क्योंकि बीजेपी से ज्यादा चमत्कारी पार्टी कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा साजिश करने वाली पार्टी कोई नहीं है। उन्होंने अभी तक जो सत्ता पाई है वो केवल हमें और आपको बांट करके सत्ता पाई है, हमारे और आपके बीच में खाई पैदा कर करके सत्ता पाई है। और जिस समय ये हमारे किसान भाई जागरूक हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो सत्ता पा पाएंगे। इसलिए हम बहुत सारे अपने किसान भाइयों को बधाई देना चाहते हैं। लगातार हम लोग किसान पंचायत कर रहे हैं, किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं, और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ जगा रहे हैं कि आने वाले सकती हैं कीमतें, जिन मंडियों में आपको एमएसपी मिलने चाहिए वो मंडियां बिकने का इंतजाम कर दिया है। जहां देश में ज्यादा मंडियां बननी चाहिए थी वो मंडियां बंद की जा रही हैं। इसी एक्सप्रेसवे के किनारे लगातार मंडियां बननी थी, और हमने तय किया था कि गाजीपुर तक मंडी बनवाएंगे, लेकिन मंडियां बनना बंद हो गई हैं। मंडियां अगर नहीं होंगी और ऐसे 3 कानून लागू हो जाएंगे तो सोचिए हमारा आपका जो किसान जो पैदावार कर करके जाएगा वो बाजार में कौन कीमत दे देगा। अगर किसान को बाजार के हालात पे छोड़ दोगे तो किसानों को कोई मुनाफा नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनसे मिल करके हमारी आपकी खेती को छीनना चाहते हैं। और कोई एक दिन में नहीं छीनेगी, लेकिन जिस तरह के कानून आ गए हैं, एक न दिन ऐसा आएगा जिसके बाद आपकी हमारी खेती छिन जाएगी। इसलिए मैं बधाई देता हुआ आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का, संगठन के लोगों का और अपने दोनों पार्टी के नेताओं का कि ऐसे शानदार आपने किसान पंचायत की है। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से अगर किसान को हम जगाते रहे तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। इसके साथ साथ ही देता हूं आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, सभी सम्मानीय नेतागण और किसान भाइयों, आप लोगों ने ऐसे व्यस्तम समय में आकर के
अमूल्य समय में आकर के हमारी सभा में विचार सुने। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और होली की भी आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। सभी